युद्ध की आग में दुनिया, ईरान तबाह, पाकिस्तान अलर्ट, भारत की चुप्पी पर सियासी बवाल। नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवाल। दुनिया एक बार फिर युद्ध की आग में झुलस रही है। मिसाइलें आसमान चीर रही हैं, गैस की कीमतें जेब जला रही हैं और कूटनीति की चुप्पी सबसे ज्यादा शोर मचा रही है। मिडल ईस्ट से उड़ती ये लपटें अब सिर्फ नक्शों तक सीमित नहीं रही, इसका असर सीधे आपकी जिंदगी तक पहुंचने वाला है। आज हम बात करेंगे कैसे अमेरिका, इजराइल, ईरान की जंग ने पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया है। पाकिस्तान से लेकर भारत तक हलचल क्यों है और भारत सरकार की चुप्पी पर क्यों मचा है राजनीतिक तूफान। ये जानने के लिए खबर को आखिर तक देखिएगा और एफपीएन यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। दरअसल ईरान इजराइल की ये जंग आज अपने चौथे दिन में दाखिल हो चुकी है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के अब तक 1000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती 30 घंटों में 2000 से ज्यादा बम गिराए गए। नतीजा ये रहा कि 742 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 176 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। 750 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये इंसानियत पर लगा सबसे गहरा जख्म है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की टारगेटेड किलिंग की पुष्टि हुई। 28 फरवरी को शुरू हुई इस जंग के पहले ही दिन एक मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौत, वो भी बातचीत और डिप्लोमेसी के बीच, पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बन गई थी। अब इस जंग की आंच पाकिस्तान तक भी पहुंच चुकी है। कराची में अमेरिकी काउंसलेट के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। हालात इतने बेकाबू हो गए कि सुरक्षा कर्मियों की फायरिंग में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद अमेरिका ने बड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तान में सभी वीजा अपॉइंटमेंट्स 6 मार्च तक रद्द कर दिए। यह आदेश इस्लामाबाद, लाहौर और कराची तीनों शहरों पर लागू है। साफ संदेश है कि खतरा बहुत बड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकियों से साफ शब्दों में कहा है कि मिडल ईस्ट से जितनी जल्दी हो सके निकल जाइए। ट्रंप का दावा है कि ईरान पर सबसे बड़ा हमला होना अभी बाकी है और ये जंग 4 से 5 हफ्ते या उससे ज्यादा भी चल सकती है, यानी हालात और बिगड़ने वाले हैं। समंदर में भी तनाव चरम पर है। अमेरिका का दावा है कि ओमान की खाड़ी में अब एक भी ईरानी जहाज नहीं बचा। 2 दिन पहले तक वहां 11 ईरानी जहाज थे। अमेरिका ने साफ कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों से कोई समझौता नहीं होगा। ये वही रास्ते हैं जिन पर पिछले 80 सालों से दुनिया की अर्थव्यवस्था टिकी हुई। अब बात करते हैं उस असर की जो सीधे आपकी जेब और हमारी जेब पर पड़ने वाला है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में 8 गल्फ देशों को निशाना बनाया। कतर की सरकारी एनर्जी कंपनी ने एलएनजी प्रोडक्शन रोकने का ऐलान कर दिया है। ईरानी ड्रोन हमलों में रास लफान और मिसाइल जैसे अहम एनर्जी हब प्रभावित हुए हैं। नतीजा ये रहा कि गैस की कीमतों में 45% उछाल है। यूरोप का एलएनजी बेंचमार्क $54 के पार पहुंच चुका है। बता दें, कतर दुनिया के टॉप एलएनजी एक्सपोर्ट्स में से एक है और भारत की मुश्किल यहीं से शुरू होती है। भारत 2025 में कुल 25.6 मिलियन टन एलएनजी आयात करता है, जिसमें से करीब 40 से 42% गैस कतर से ही आती है। अगर कतर की सप्लाई लंबे वक्त तक रुकी रही तो भारत में बिजली, गैस और महंगाई तीनों पर असर पड़ने वाला है। अब इस पूरी जंग पर भारत की चुप्पी सवालों के घेरे में भी आ गई। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखे अपने लेख में सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि ईरान के सुप्रीम लीडर की टारगेटेड किलिंग इंटरनेशनल लॉ का खुला उल्लंघन है, लेकिन भारत सरकार ने ना तो हत्या की निंदा की, ना ही ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन की बात की। सोनिया गांधी का कहना है कि ये चुप्पी न्यूट्रल नहीं बल्कि सिद्धांतों से पीछे हटने जैसी है। उन्होंने याद दिलाया कि भारत की विदेश नीति हमेशा नॉन अलाइनमेंट, सॉवरेनिटी और पीस पर आधारित रही है। उन्होंने ये भी कहा कि करीब 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और ऐसे संकट के समय भारत की विश्वसनीयता सबसे बड़ी ताकत होती है। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री के इजराइल दौरे के 48 घंटे बाद ही खामेनेई की हत्या हुई, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? सोनिया गांधी के मुताबिक भारत को इस वक्त स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी और मोरल करेज दिखाने की जरूरत है, ना कि चुप्पी की। सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका की बात की जाए जो कि इजराइल का साथ दे रहा है, वहां भी इस जंग को लेकर राय बटी हुई है। रॉयटर्स आइप्सोस पोल के मुताबिक सिर्फ 27% अमेरिकियों ने हमलों को सही ठहराया। 45% लोग ये कह रहे हैं कि अगर तेल और गैस की कीमतें बढ़ी तो वे इस जंग का समर्थन नहीं करेंगे। कांग्रेस में डेमोक्रेट नेता इसे गैर कानूनी और असंवैधानिक युद्ध भी बता रहे हैं, जबकि रिपब्लिकन नेता ट्रंप के फैसले के साथ खड़े दिख रहे हैं। तो सवाल बहुत सीधे हैं, क्या ये जंग सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित रहेगी? क्या इसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी? और क्या भारत अपनी विदेश नीति के मूल सिद्धांतों पर कायम रह पाएगा? जंग जारी है, हालात बेहद नाजुक है और फैसले इतिहास लिखेंगे।
क्या आपको लगता है कि भारत को इस मामले में दखल देना चाहिए? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।